सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कुछ सवाल करना चाहते हैं जिसका उत्तर हमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देंगे। सर, हमारा पहला सवाल है आपसे कि भीम आर्मी संगठन की जो समीक्षा बैठक आज यहाँ पे कानपुर नगर में हुई है, उसका मेन उद्देश्य क्या रहा? भीम आर्मी भारत एकता मिशन पंजीकृत सामाजिक संगठन की आज समीक्षा बैठक प्रयागराज, लखनऊ मंडल और कानपुर मंडल के पदाधिकारियों को सही दिशा में सही तरीके से काम करने के लिए, वहीं संविधान विरोधियों पर कड़ा शिकंजा कसने के लिए तथा समाज में हो रहे अन्याय अत्याचार को रोकने के लिए विशेष रणनीति बनाई गई और उस रणनीति के तहत प्रत्येक गांव-गांव जाकर के लोगों को जागरूक कर प्रत्येक बूथ को मजबूत करने के लिए आज का निर्देश किया गया। सर, हमारा अगला सवाल है आपसे कि जो हमारा बहुजन समाज है बहुत बिखरा हुआ है, इसको हम संगठित कैसे कर सकते हैं? समाज को व्यक्ति विशेष के आधार पर संगठित नहीं किया जा सकता, क्योंकि व्यक्ति विशेष को जब आप प्रमोट करना शुरू कर देते हैं तो वही व्यक्ति आने वाले समय में दलाली करना शुरू कर देता है। इस समाज को यदि संगठित करना है तो विचारधारा पर इसे संगठित किया जा सकता है, और विचारधारा को संगठित करने के लिए सबसे पहले हमें महापुरुषों का स्मरण करना पड़ेगा, महापुरुषों को पढ़ना होगा और उनके त्याग और समर्पण को समझते हुए हमें भी त्याग और समर्पण समाज के लिए करना होगा, तब जाकर के ये समाज संगठित होगा। जो हमारा संगठन है भीम आर्मी, इसका जो संगठन की आगे की भूमिका क्या रहेगी? देखिए, हर एक संगठन समाज सेवा से शुरू होता है, लास्ट में ये राजनीतिक पार्टियां बना लेते हैं, चाहे अभी नवाब सतपाल कमर हो, चाहे आपके औरैया के चौधरी जी हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं संगठन बनाते हैं, उसके बाद पार्टियां बना लेते हैं, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो। तो संगठन बनते ही इसीलिए हैं ताकि लोगों को इकट्ठा किया जाए, बाद में राजनीतिक पार्टियों को कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन भीम आर्मी भारत एकता मिशन एक ऐसा संगठन है जो हमेशा संगठन रहेगा। इस संगठन का कभी भी राजनीतिक ढांचा तैयार नहीं होगा। और मैं आपको आजीवन आश्वासन देता हूँ, मैं भूरी पुत्र विजय कुमार आजाद कभी भी राजनीतिक दल नहीं बनाऊंगा, लेकिन इस बहुजन समाज को सशक्त करने के लिए इस संगठन के लोगों को सामाजिक समझ भी दूंगा, आर्थिक समझ भी दूंगा और राजनीतिक समझ भी दूंगा। नौजवानों और समाज सेवकों के लिए आप क्या उपदेश देना चाहते हैं? खास करके मैं नौजवानों और समाज सेवियों के लिए कहना चाहता हूँ, समाज सेवियों को कभी मौका नहीं मिलता, नौजवानों को कभी सपोर्ट नहीं मिलता, तो नौजवानों को तन मन और धन से सपोर्ट देने का काम करूंगा, वहीं समाज सेवियों को सम्मान देते हुए उन्हें अवसर प्रदान करने का काम करूंगा, क्योंकि अवसर के बिना काबिलियत कुछ नहीं है। क्योंकि ऐसे लोगों को चुन चुन करके सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ाने के लिए मैं अपने रक्त की एक बूंद को समर्पित करूंगा। हमारे देश में बहुत सी बीमारी बन चुके हैं, जो क्षेत्र के हिसाब से, प्रदेश के हिसाब से और अन्य जो समाज है उसके हिसाब से कई बीमारियां हमारे बीच में है, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि असली बीमारी कौन है? देखिए, नाम मोदी रख लेने से हर कोई मोदी नहीं हो जाता, नाम आजाद रख लेने से हर कोई आजाद नहीं हो जाता। हर व्यक्ति के पास एक आईडी प्रूफ होता है, हर व्यक्ति के पास अपनी पहचान होती है। जैसे आज हमारे साथ पूर्व सीएमओ डॉक्टर एस.के. चौधरी जी हैं और एस.के. चौधरी जी हैं, उनके पास उनके नाम की एक आईडी है। क्या है? आईडी है। हमारा नाम विजय कुमार आजाद है, हमारे पास भी आईडी है। तो हम अपनी पहचान अपनी आईडी से प्रूफ करते हैं। वैसे ही हमारा संगठन रजिस्ट्रेशन नंबर 030 है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। इस संगठन का अपना पैन कार्ड है और इस संगठन में जुड़ने वाले हर व्यक्ति को इस प्रकार का लीगल आईडी कार्ड दिया जाता है। और जिस व्यक्ति के पास इस प्रकार का लीगल आईडी कार्ड नहीं है, वो समझ लेना फर्जी है, वो आरएसएस का व्यक्ति है, वो संघ का व्यक्ति है, और कहीं ना कहीं उसे आरएसएस के लोगों ने पैसा दे करके समाज को बांटने के लिए हमारे बीच में भेजा है। इसलिए ऐसे नक्कारों से, मक्कारों से, संविधान विरोधियों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति बीमारी से संपर्क करना चाहता है तो किस तरह से संपर्क कर सकता है? देखिए, भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन है और एक सामाजिक संगठन हमेशा समाज के लिए खड़ा होता है। इसीलिए सामाजिक संगठन ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 9458001661। आप इस फोटो में देख सकते हैं, इसमें 2 नंबर हमेशा हर आईडी कार्ड के पीछे जारी किए जाते हैं, ताकि समाज में कभी भी कोई व्यक्ति कहीं भी फंस जाए, परेशान हो जाए, तो वो उन नंबरों पर संपर्क करके अपनी समस्या बता करके समस्या का निस्तारण पा सकता है। तो आप समझने का प्रयास करें, ये संगठन हमेशा समाज की सुरक्षा के लिए, समाज के लोगों के लिए तत्पर रहता है। सर, बहुत जगह देखा गया है, हमेशा देखने को ज्यादातर मिलता है कि जो
फाइनल में होता है कि भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो विनय रतन जी का नाम लिखा रहता है राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में। तो हम ये जानना चाहते हैं कि विनय रतन जी जो है उनका भीम आर्मी से क्या करना है। मैं कहना चाहूंगा कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन जो संगठन बनाया था उस समय विनय रतन को पदाधिकारी बनाया गया था, लेकिन समाज के में इनकी जो गतिविधियां थी वो समाज की विपरीत थी। इनके अंदर जाति भावना और कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद की भावना थी और महिलाओं के प्रति शोषण करने की इनकी भावना चरम सीमा पर है। चाहे वो नेहा शिंदे का काम महाराष्ट्र का हो, ये नारियों का शोषण हमेशा करते आए। जो नारियों का शोषण करता हो तो वो समाज का शोषण तो संभावित रूप से करेगा। इसी की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए 7 जून 2019 को हमने सहारनपुर में प्रेस वार्ता करते हुए विनय रतन, कमल वालिया, मंजीत नौटियाल और इसके चंद गुर्गों को संगठन से निकालने का काम किया। और तब से लेके अब तक भीम आर्मी से विनय रतन का कोई संबंध नहीं है, लेकिन इसका काम जो दर्जी का था वो बंद हो गया। तो खाने के लिए रोटी नहीं, तो समाज में अपनी राजनीतिक और सामाजिक रोटियां सेकने के लिए इस गद्दार ने समाज के बीच में जा जाकर के भोले वाले नौजवानों को, पढ़े लिखे लोगों को और अधिकारी कर्मचारियों को गुमराह करके उनसे चंदा उगाने का काम कर रहा है। जब से इसका चंदा बंद हुआ तब से सोशल मीडिया में पोस्ट आ रही होगी कि अभी पैर टूट गया, कभी हाथ टूट गया। तो ऐसी समस्याएं आती रहेंगी। ऐसे गद्दारों से सावधान रहें। समाज में जो व्यक्ति लीगल होता है उसका नंबर हमेशा चालू होता है। आप कभी भी इसका नंबर लगाइए, उसका नंबर चालू नहीं रहेगा। क्यों? नंबर वो नहीं रखते जो समाज का शोषण करते हैं, नंबर वो हमेशा चालू रखते हैं जो समाज के लिए खड़े होते हैं। जय भीम, जय संविधान। आज हमारे कुछ नेता ऐसे हैं जो लगातार जेल भी जा रहे हैं, मुकदमे भी लगवा रहे हैं, लेकिन एक गाँव को तकदीर नहीं। और मानव शांति राम जी की बात करें साथियों, हमें इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें हर घर में संविधान, अभी आपने बहुत देखा होगा संविधान बचाओ यात्रा। भैया कौन संविधान खतरे में था? किसी को पता कौन सा खतरे में था? किसी को पता है? साथियों, संविधान बचाओ यात्रा नहीं, अब भीम आर्मी भारत एक सामाजिक संगठन चलाएगा संविधान पढ़ाओ यात्रा। अब हम लोग मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट को गाँव जाकर के उसके मौलिक अधिकार को बताएंगे और वो अपने हक अधिकार को जान करके वो खुद डिसाइड कर लेगा कि मेरा संविधान खतरे में है, इस भ्रष्टाचारी नेता का संविधान खतरे में है, वो खुद तय कर लेते। क्योंकि वो एक संविधान तो वो बना के जा रहे हैं ना जो हम लोगों को बताते हैं। संविधान खतरे में नहीं है, इसकी पीएम सीएम बनने वाली कुर्सी खतरे में है। जिस परम पूज्य बौद्ध बाबा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान के आर्टिकल 368 में खुद लिख करके गए हैं, इस समय के अनुसार संविधान को संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स में हाथ तक नहीं लगाया जा सकता। तो साथियों, जब तक हम नहीं चलेंगे, हमें लोग संविधान के नाम पर, कभी अत्याचार के नाम पर रोड पे लाएंगे, तरह तरह के मुकदमे। मुझे बताओ, मानव शांति हम दिखाते थे कि हम देश के शासक हैं। भैया आप बताओ, आप सबको पता मुकदमा लगने के बाद किसी को नौकरी मिली? नहीं मिली। अब हमारे लगातार नौजवानों के मुकदमा हो रहे हैं, देश शासन सत्ता कौन संभालेगा? तो भाई बचेंगे वही थोड़े मुट्ठी भर लोग ने, वही तो संभालेंगे। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया में जब तक तुम्हारे लोग नहीं होंगे, न्याय की उम्मीद छोड़ दो। इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि आप गांव गांव जाकर के तैयारी करो, कैडर मीटिंग के तहत तैयारी करो। यह मत देखो कि 500 की भीड़ होगी तो मैं जाऊंगा। कैडर मीटिंग के तहत तैयारी करवाओ और जाके बताओ कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया में तुम्हारे लोग नहीं है। जब तक तुम्हारे लोग स्थापित नहीं होंगे, न्याय की उम्मीद मत करना। इसलिए साथियों, आज हम लोगों को बहुत सरल एक चीज मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ गुरुजी, लोग कह रहे हैं, लोग आरक्षण की वजह से बढ़ रहे हैं। मुझे बताओ भाई, आरक्षण कौन ले रहे? SC ST OBC को मिला के 49% आरक्षण है, 50% आरक्षण कौन खा रहा है? कौन खा रहा है? वही खा रहे हैं ना। इस कारण क्या है कि हमारे लोगों को सिर्फ झंडा उठा करके जिंदाबाद का नारा लगाना सिखाया जाता है, बल्कि उसे नेतृत्व करने को नहीं सिखाया जाता। बताओ क्या कानपुर से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ क्या? लेकिन अगर यहाँ पर एक नेता नेतृत्व करने वाला एक मोटिवेशनल होता है, उस अगर व्यक्ति को तैयार कर देंगे तो क्या अपने क्षेत्र का भला नहीं करेगा? करेगा। इसलिए हमें क्या सत्य जाना होगा। हम लोग भी घर परिवार छोड़ करके आए हैं और हमारे बीच में प्रभारी जी भी बैठे हैं, ये भी लखनऊ से छोड़ करके आए हैं, ये भी दिल्ली बच्चे वाले हैं। और हमारे डॉक्टर साहब भी आप 4-5 साल पहले हम उनके साथ में घूम रहे थे और दूसरी बार मुलाकात हुई है।
जिनको राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर भी बनाया गया भीम आर्मी भारत एकता मिशन। और इन परिवार में आकर के हम लोग बहुत आगे जाएंगे और हमारे बीच में बहुत सारे पदाधिकारी आएंगे। यहाँ पर चित्र नहीं देख करके, आप चरित्र देख करके, उसके कार्यभार को देख करके, उसके पैर से कैसे बलिदान को देख करके समाज को आगे बढ़ाया जाएगा। और तुम्हारी सबकी जिम्मेदारी है। यहाँ का अधिकार मांगने से नहीं मिलता, ये कुर्सियां किसी विशेष व्यक्ति की नहीं है, इसे छीनना होगा। और छीनने के लिए क्या करना होता है? जिस तरह प्राण बचाने के लिए एक व्यक्ति को पानी में आप बोल दोगे, 2 मिनट 3 मिनट बोले रहोगे तो अपने प्राण बचाने के लिए क्या करेगा? पूरी ताकत लगा के निकलेगा। उस तरह इस कुर्सी को छीनने के लिए आपको पूरी ताकत लगा के काम करना होगा। जिस दिन आप ताकत लगा के काम करोगे, ये कुर्सी हमारी नहीं है, अब तक स्वागत है, समझ रहे हैं? तो आप ये मत सोचो कि मेरे गांव में 10 लोग चलेंगे तो मैं कानपुर जाऊंगा, लखनऊ जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा। भाई, एक गांव में पूरा गांव प्रधान नहीं होता, एक ही आदमी होता है ना, एक ही होता है ना। तुम्हें अभी अकेले ही संघर्ष करना पड़ेगा। फिलहाल तो बाद में चलता है, संघर्ष अकेले ही करना पड़ता है। तो इसलिए आप इस संघर्ष में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। और जिस ब्लॉक की और विधानसभा और जिले की कमेटी नहीं तैयार है, जल्द से जल्द तैयार करें। और ये नहीं सोचे कि आप 23 पदाधिकारी 50 पदाधिकारी जो बना रहे हैं, इसमें उत्साहवान के करने हैं। इसमें से जिसके अंदर बाबा साहब के विचारों की ज्वाला जली होगी, जो रुकने वाला नहीं है। क्योंकि अम्बेडकरवाद आप पहले किसी पर लगती नहीं है, लगती है तो फिर बुझती नहीं है। इसलिए आप प्रयास कर लो। उस मिशनरी साथी को कोई नहीं रोक पाएंगे जिसके अंदर बाबा साहब के विचारों की आग दौड़ती होगी। मशीनरी आदमी को किसी मशीन की तरीके काम है, कभी इस पार्टी में तो कभी उस पार्टी में, कभी उस संगठन में तो कभी उस संगठन में। 5 फीट गड्ढा करने से कभी पानी निकलने वाला नहीं। बंद होते हैं जब बाहर निकल कर दिखता है। एक हमारे समाज के लोग है कि जब वस्तु हमारा सामने बढ़ता है उसकी चिंता करते हैं, उसकी कोशिश करते हैं। ये भावना हमको मिटानी है। ये भावना मिटाने के जो हमारे अध्यक्ष ने कहा है कि हर व्यक्ति जाकर के उसको समझाना होगा कि हमारे बाबा साहब ने इतना किया, अपने बच्चे को का इतने कष्ट है शिक्षा लेकर के हमारे समाज को ऊपर उठाने की कोशिश की। तो हमें किसी भी प्रकार से सत्ता में आना है, उस सत्ता में ना आए आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन हमारे नेता जो है बिकाऊ नेता, एक मोहल्ले के, गांव के या शहर के नेता बन जाते हैं और वो या बंगलों की शक्ल करके अपने समाज को बेच देते हैं। तो हम लोग को खड़ा करते के साथ जुड़ जाते हैं। जब वो व्यक्ति देखता है कि अगला जो अनशन करता है कि तो उसको पैसा से फेंक देते, तो हमारा समाज जीत जाता है। तो फसला ये ध्यान करना है कि जो इस बात सुन रहे हैं कि हमारा नेता है, वो नेता में गुण देख लीजिए कि वास्तव में समाज का कार्य कर रहा कि नहीं कर रहा। दूसरा दिन देखिए तो शिक्षित है कि नहीं, तीसरा दिन उसका परिवार कैसा है। अगर वो पैसे से संपन्न है तो देखने का कब रहेगा।